Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 12 of 7th class Social Science, सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर. आइए हम चैप्टर 12 सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से जो सही विकल्प है वो चुनकर हमें राइट कर देना है. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं. सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख विभाग कितने थे? सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख विभाग कितने थे? ऑप्शन देख लेते हैं. अ नंबर पे 2, ब नंबर पे दिया गया 5, स नंबर पे दिया गया है 4, द पे दिया गया है 4. तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, इसमें से राइट आंसर आ जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था जहां देश के विभिन्न भागों से सामान आता था? व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था जहां देश के विभिन्न भागों से सामान आता था? ऑप्शन देख लेते हैं. दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मुल्तान. ठीक है, इसमें से राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली. ठीक है, व्यापार का प्रमुख केंद्र दिल्ली था. ठीक है, जहां से देश के विभिन्न भागों से सामान आता था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. देखिए, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना. कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर भरे. ठीक है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर ब्लैंक जगह पर फिल करना है. ठीक है, जो ब्रैकेट में हमें वर्ड दिए गए हैं वो हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखते हैं. हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से इस काल में एक नई भाषा. हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से इस काल में एक नई भाषा देश का जन्म हुआ. तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है उर्दू भाषा का जन्म हुआ है. ठीक है, यहाँ पर हमें उर्दू राइट कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड नंबर, इस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार देश ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया है. ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं. अमीर खुसरो, कबीरदास, नानक, मुद्दीन चिश्ती. ठीक है, इसमें से राइट आंसर आ जाएगा अमीर. ठीक है, हमें यहाँ पर अमीर खुसरो राइट कर देना है. इस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड नंबर, शल्य चिकित्सा के लिए वैद्य डैश डैश व डैश डैश का नाम प्रसिद्ध था. ठीक है, डैश डैश का नाम प्रसिद्ध था. ठीक है, तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है मच्छेंद्र व जोग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए. ठीक है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए. हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स गिवन है, क एंड ख. ठीक है, क एंड ख दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है. ठीक है, क नंबर पे दिया गया है कुतुब मीनार का मैच कर देंगे दिल्ली से. ठीक, कुतुब मीनार का दिल्ली से मैच कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं गोल गुंबद का बीजापुर से हमें मैच कर देना है. ठीक है, गोल गुंबद का
बीजापुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कबीर ने हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, कबीर ने हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, गुरु नानक का सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के कोई दो मुख्य बिंदु लिखिए। सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के कोई दो बिंदु लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के दो मुख्य बिंदु निम्न है। ठीक है, सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के दो मुख्य बिंदु निम्न है। फर्स्ट में दिया गया है, समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवासी करती। ठीक है, समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज में उच्च वर्ग के लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते। ठीक है, समाज में उच्च वर्ग के लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। सेकंड नंबर पे देखते हैं, समाज में बाल विवाह। ठीक है, समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या थे। सल्तनत काल में राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या थे। इसका आंसर आएगा, सल्तनत काल में भूमि कर, चुंगी कर, खनिज संपत्ति कर, सिंचाई कर, मकान कर, तीर्थ यात्रा कर आदि राज्य के आय के प्रमुख साधन थे। ठीक है, सल्तनत काल में भूमि कर, चुंगी कर, खनिज संपत्ति कर, सिंचाई कर, मकान कर, तीर्थ यात्रा कर आदि राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत कालीन वास्तुकला की दो विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। हमें यहाँ पर सल्तनत कालीन वास्तुकला की दो विशेषताएं बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, सल्तनत कालीन वास्तुकला की दो विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट नंबर पे दी गई है, नुकीले महराब और गुम्बद तथा ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है, नुकीले महराब और गुम्बद तथा ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। जैसे तुगलकाबाद का किला, अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट देखते हैं, खपरेला का प्रयोग जैसे लोदी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेला की डिजाइनों से सजे मकबरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। इसका आंसर आएगा, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है, ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। सभी धर्म समान है। ठीक है, सभी धर्म समान है। कर्मकांड, आडंबर व धार्मिक कट्टरता का विरोध करना। ठीक है, कर्मकांड, आडंबर व धार्मिक कट्टरता का विरोध करना, समाज की सेवा करना, अन्य धर्मों के प्रति
उदार दृष्टिकोण रखना, ठीक है, अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सल्तनत कालीन भाषा एवं साहित्य का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा भाषा एवं साहित्य, ठीक है, भाषा एवं साहित्य। प्राथमिक शिक्षा केंद्र मंदिर व मस्जिद होते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते हैं मंदिर व मस्जिद होते थे। कुछ स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है, और कुछ ही स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा के लिए टोल महाविद्यालय व मदरसों की व्यवस्था की थी, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए टोल महाविद्यालय व मदरसों की व्यवस्था की थी। केंद्रीय स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है, और केंद्रीय स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था। हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा का जन्म हुआ, ठीक है, हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा का जन्म हुआ, ठीक, इन दोनों से मिलकर उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू भाषा के शब्दकोश में फारसी व हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है, उर्दू भाषा के शब्दकोश में फारसी व हिंदी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है, जिनमें उत्तम साहित्य की रचना हुई है, ठीक है, जिनमें उत्तम साहित्य की रचना हुई है। कुछ हिंदू राज्यों विजयनगर आदि के राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ अरबी व फारसी में भी किए गए हैं, ठीक है। कागज के प्रचलन, ठीक है, कागज के प्रचलन से अनेक प्राचीन ग्रंथों का पुनः लेखन हुआ है, ठीक है, उनका पुनः लेखन हुआ है, ठीक है।